गिरावट के पीछे क्या कारण रहा है। आज मार्केट के अंदर बड़ी खतरनाक बिकवाली प्रेशर देखने को मिला है। यानी निफ्टी के अंदर हमें 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी के अंदर हमें 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। फिनांस निफ्टी के अंदर भी अगर हम देखें तो करीबन 400 पॉइंट की गिरावट हमने फिनांस निफ्टी के अंदर, यानी ओवरऑल अगर हम देखें पूरा मार्केट एक तरह से क्रैशिंग की तरफ गया है। ये आपके सामने लगातार, अब ये गिरावट कितना और भयंकर रूप धारण करेगी उसको भी हमने समझना होगा। यहाँ पे अमेरिकी स्टॉक मार्केट में इस साल आ सकती है 17% से ज्यादा गिरावट। इस दिग्गज मंदेड़िए ने दी है चेतावनी। जर्मनी वॉल स्ट्रीट के सबसे पुराने मंदेड़ियों में से एक है। वो बेंचमार्क इंडेक्स के लगभग 2000 तक जाने की बात से इनकार नहीं करते, जिसे उन्होंने भयावह गिरावट का रूप धारण करने के बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट में गिरावट अभी थमी नहीं है। इन्वेस्टर को बाजार में साल की शुरुआत में मजबूती से ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। गेम के को फाउंडर लॉन्ग एंड टर्म इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी ग्रामथम ने कहा कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट में गिरावट अभी और ज्यादा आ सकती है। मिस्टर ग्रांथम ने बोस्टन से एक इंटरव्यू में कहा कि सामान्य से समस्याएं बहुत ज्यादा गहराती जा रही है। यानी एक तरह से महंगाई एक तरह से भयंकर रूप धारण कर चुकी है और इससे अभी निपटने को लेकर फेड भी लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक करता जा रहा है। यानी दुनिया भर में सिस्टम बुरी तरह से गड़बड़ा सकता है। तो पहला रीजन तो एक न्यूज, जैसे ही मार्केट के अंदर न्यूज आई तो एकदम से मार्केट एक तरह नर्वस होता चला गया एकदम से। तो पहला कारण ये रहा कि मार्केट के अंदर जैसे ही कोई बैड न्यूज आती है तो मार्केट के अंदर एक तरह से सेलिंग प्रेशर हावी हो जाता है। तो यहाँ पे 1000 पॉइंट की हमने बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली है। बजट से पहले एसबीआई बैंक के अंदर भी बड़ी फॉलिंग नजर आई, यानी एक तरह से 4% की गिरावट एसबीआई बैंक के अंदर भी नजर आई। एफडी रेट इंटरेस्ट रेट हाइक होने की खबरों के चलते बाजार के अंदर एक डर सहमा हुआ बाजार हमें नजर आया है। यानी एसबीआई बैंक के अंदर 4% की गिरावट बहुत हैवी होती है लगातार। अब 4% की गिरावट एसबीआई बैंक के अंदर, बड़े दिग्गज बैंक के अंदर हानि, एक तरह से मार्केट के ऊपर कितना भयंकर प्रेशर आया। बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी वेटेज रखता है, एचडीएफसी बैंक अच्छी खासी वेटेज रखता है, आईसीआईसी बैंक अच्छी खासी वेटेज रखता है। और कल एक्सिस बैंक के अंदर तो कल ही गिरावट आना स्टार्ट हो गया था। तो मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर हावी हो चुका, पैनिक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी के अंदर भी। कल भी बैंक निफ्टी के अंदर 43,000 के लेवल से अच्छी खासी गिरावट आई, जबरदस्त गिरावट आई लगातार। मार्केट जैसे ही ऊपर जाता था मार्केट के अंदर एक गिरावट आती जाती थी। वही एक सेलिंग प्रेशर का कारण रहा कि मार्केट के अंदर एक गिरावट आई। और तीसरे रीजन की, तीसरा कारण की अगर हम बात करें मार्केट के अंदर गिरावट आने के पीछे करें तो अडानी ग्रुप के अंदर जितने भी शेयर हैं सभी के अंदर एक सेलिंग फॉलिंग देखने को मिला जबरदस्त। अडानी पोर्ट्स तो बिल्कुल 6% से ज्यादा ही गिरावट हमने अडानी पोर्ट्स के अंदर भी देखने को मिली जबरदस्त। ये अडानी पोर्ट्स के अंदर देखो 6% की ज्यादा गिरावट हमने, यानी अडानी के शेयरों में लगातार लास्ट टाइम में अगर बात करोगे अगर 3 महीने पहले, तो एक तरह से अडानी के शेयरों में लगातार सेलिंग प्रेशर जारी है। अभी पीछे टाइम भी अगर हम देखें तो अडानी के शेयरों में जब से गिरावट आई तो मार्केट एक, यहाँ पे अगर मैं पीछे की बैक डाटा बात करूं, ये जब गिरावट आई थी 23 सितंबर को लगभग, यहाँ पे जब ये गिरावट सितंबर के मंथ में आनी स्टार्ट हुई थी उस टाइम भी मार्केट ने एक भयंकर रूप तरह से बिकवाली प्रेशर देखने को मिला था। अभी भी वही सेलिंग प्रेशर मार्केट के ऊपर हावी होता हुआ नजर आया अडानी ग्रुप के शेयरों में, क्योंकि अच्छी खासी वेटेज रखते हैं मार्केट के अंदर अडानी ग्रुप के शेयर। वो एक तरह से बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ी लीडर है, बड़ा लीडर है, उसके शेयर एकदम से ध्वस्त होंगे तो मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आना हावी लाजमी है। तो वही एक कारण रहा कि मार्केट के अंदर, तीसरा कारण जो रहा मार्केट के अंदर एक गिरावट की तरफ, यही है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में भयंकर ज्यादा बड़ा भयंकर सेलिंग प्रेशर मार्केट के ऊपर, एक जितने भी सपोर्ट थे ना मार्केट के वो सारे ध्वस्त होते चले गए। अब ये ध्वस्त होते चले गए तो मार्केट कहां तक संभलेगा। तो तभी 41,500 का बैंक निफ्टी ने और 17,850 के नियर निफ्टी ने अपना लो लगा दिया। दोनों तरफ से भयंकर बिकवाली प्रेशर मार्केट के ऊपर देखने को मिलता रहा। आज नंबर 4 पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कॉल राइटिंग, हैवी कॉल राइटिंग, मैसिव कॉल राइटिंग थी जबरदस्त लेवल पे। कल भी 43,000 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग थी तो मार्केट बिल्कुल नीचे आ गया था जबरदस्त अपर साइड पे, जैसे ही 43,000 के लेवल पे गया था। और निफ्टी के अंदर 18,200 के लेवल पे और उसके बाद 18,100 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के ऊपर भयंकर दबाव डाला मार्केट ने।
यही एक कारण था कि मार्केट के अंदर अगर हैवी कॉल राइटिंग होगी तो मार्केट ये पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहा था जैसे मार्केट नर्वस होता जा रहा था, कहीं ना कहीं तो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट आना जरूरी था और ज्यादा चांसेस नजर आ रहे थे ब्रेकडाउन के। और आज मार्केट ने वही एक ब्रेकडाउन नजर आया कि मार्केट के अंदर जो गिरावट आई हैवी कॉल राइटिंग की वजह से, जबरदस्त यहाँ पे गिरावट हमने हैवी कॉल राइटिंग, जब जब हैवी कॉल राइटिंग होगी तो मार्केट के अंदर एक दबाव प्रेशर झेलने को मिलेगा। पूरा जनवरी मंथ के अंदर देखे तो लगातार, क्योंकि बजट से पहले ना मार्केट एक नर्वस हो चुका था। बजट से पहले लगातार अगर पिछले साल का डाटा भी देखोगे तो बजट से पहले मार्केट बिल्कुल चुप हो जाता है। नंबर 5 पे अगर हम बात करें, एफआई का लगातार सेलिंग प्रेशर मार्केट के ऊपर एक हावी होता जा रहा था लगातार। पूरे जनवरी मंथ के अंदर देखें तो 20,000 करोड़ का यहाँ पे अच्छा खासा बिकवाली प्रेशर हम देखने को मिल रहा है। पूरे जनवरी मंथ का आपके सामने डाटा है, ये बनाता है मैं आपके अपने लिए हूँ और वो आपको शेयर करता हूँ, डेली शेयर करता हूँ। आज भी सुबह भी मैंने डाटा आपको शेयर किया था, आप लास्ट का वीडियो चेक कर सकते हो, टेक्निकल वीडियो भी आपको